हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप लोग का स्वागत करते हैं अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग विद देव पर। तो आज आप लोगों के बीच ये लाए हैं लिंग, वचन और कारक। तो इसमें हम सिर्फ लिंग को देखने वाले हैं आज, और वचन और कारक जो है ये दूसरे वीडियो में देख लेंगे। तो पहले लिंग की ओर बात करते हैं, जो एसएससी जीडी में महत्वपूर्ण भूमिका लिंग से आता है। 1 या 2 क्वेश्चन। जैसे कि हम जानते हैं कि संज्ञा किसी व्यक्ति या वस्तु के नाम को कहते हैं, और इसकी कोई ना कोई जाति अवश्य होगी, चाहे वह पुरुष जाति हो या स्त्री जाति हो, और वस्तु की उस जाति के बोध को ही लिंग कहते हैं। अर्थात संज्ञा के उस रूप को जिससे वस्तु या व्यक्ति के पुरुष जाति या स्त्री जाति का बोध हमें होता है, व्याकरण में उसे लिंग कहते हैं। लिंग शब्द का अर्थ है चिन्ह या पहचान। लिंग शब्द सांस्कृतिक भाषा का शब्द है। कोई भी वस्तु सजीव हो या निर्जीव, उसकी जाति अवश्य होती है। जैसे कुर्सी, प्याली, शेर, कोयले, पेड़, लोटा, कमल इत्यादि। लिंग 2 प्रकार होते हैं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। अगर संस्कृत में जानना चाहते हैं, लिंग 3 प्रकार के होते हैं, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, नपुंसकलिंग। पढ़े होंगे उभयलिंग। जैसे उभयलिंग होता है, जैसे हिंदी में होता है, एक उभयलिंग दिया है। जैसे मंत्री, डॉक्टर, प्रधानमंत्री, मैनेजर, इंजीनियर आदि। मंत्री, डॉक्टर, प्रधानमंत्री, मैनेजर, इंजीनियर आदि। हिंदी में 2 ही लिंग मान्यता है, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग। हिंदी में इन्हीं 2 लिंगों के आधार पर ही समस्त सजीव या निर्जीव पदार्थवाचक शब्द को विभक्त करते हैं। हिंदी में नपुंसकलिंग को स्थान नहीं दिया गया, देखें ना, हिंदी में इसको अब स्थान, नपुंसकलिंग को स्थान नहीं दिया गया है यहाँ पर। तो प्रयोग के आधार पर लिंग निर्णय। कोई शब्द स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग, इससे जानने के लिए शब्द के साथ सर्वनाम, विशेषण, क्रिया एवं कारक चिन्ह को आधार बनाया जा सकता है। जैसे सर्वनाम का प्रयोग करके, यह मेरी पुस्तक है, पुस्तक स्त्रीलिंग है। यह मेरी पुस्तक है। यह मेरा खिलौना है, खिलौना पुल्लिंग है। पुस्तक स्त्रीलिंग, यह मेरी पुस्तक है, यह मेरा खिलौना। विशेषण का प्रयोग करके, किताब अच्छी है, अच्छी विशेषण है, अच्छी। किताब अच्छी है, स्त्रीलिंग। ग्रंथ अच्छा है, पुल्लिंग। क्रिया का प्रयोग करके यहाँ पर किताब खो गई, स्त्रीलिंग। ग्रंथ खो गया, पुल्लिंग। कारक चिन्ह का प्रयोग करके, मोहन का ग्रंथ, पुल्लिंग। यहाँ ग्रंथ अच्छा है, पुल्लिंग। यहाँ मोहन ग्रंथ खो गया, पुल्लिंग। कारक चिन्ह का की करके, मोहन का ग्रंथ, पुल्लिंग। मोहन की किताब, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग शब्द। पुरुष जाति बोधक शब्द पुल्लिंग होता है, पुरुष जाति का बोधक शब्द पुल्लिंग होता है। पुल्लिंग शब्दों की पहचान। महासागरों के नाम पुल्लिंग होते हैं। जितना भी महासागर है, हमारे देश में कितने महासागर है? 6 महासागर है। महासागरों के नाम पुल्लिंग होते हैं। प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, अंटार्कटिक महासागर आदि ही दे दिए हैं, और होता है 3 दिए, प्रशांत, हिंद, अंटार्कटिक, अर्कटिक। जल, स्थल और भूमंडल के भागों के नाम पुल्लिंग होते हैं। जल, स्थल और भूमंडल के भागों के नाम पुल्लिंग होते हैं। देश, नगर, समुद्र, द्वीप, भारत, चीन, जापान, रेगिस्तान, सरोवर आदि सभी क्या होते हैं? पुल्लिंग। देश, नगर, समुद्र, द्वीप, भारत, चीन, जापान, रेगिस्तान, सरोवर। पाकिस्तान, भारत, चीन, अफगानिस्तान, जितना भी देश के नाम है। नगर, जैसे बड़ी नगर, मुंबई, दिल्ली, ये सब पुल्लिंग में आते हैं। अपवाद में एक है श्रीलंका, श्री जो लग गया है, श्रीलंका स्त्रीलिंग है। वृक्षों, पेड़ों के नाम पुल्लिंग होते हैं। शीशम, नीम, पीपल, आम, बरगद। अपवाद में इमली, इसमें ही लग गया है लॉर्जी पे, इमली, खेतड़ी, तुलसी स्त्रीलिंग अपवाद भी है। तो ये तीनों अपवाद है, इसमें भी श्रीलंका अपवाद है। ग्रहों, तारों के नाम पुल्लिंग होते हैं। मंगल, शनि,
चंद्रमा, सूर्य, बुध, शुक्र, राहु, केतु आदि सभी क्या है? पुल्लिंग है। ग्रहों के नाम पुल्लिंग होते हैं। चंद्रमा, बुध, शुक्र, बृहस्पति, राहु, केतु सभी पुल्लिंग। अपवाद, अच्छा अपवाद में पृथ्वी जो हमारे हैं वो भी ग्रह है, लेकिन वो क्या है? स्त्रीलिंग है। देख सकते हैं यहाँ पर। अनाजों के नाम पुल्लिंग होते हैं। गेहूँ, चना, जौ, बाजरा, चावल आदि। अपवाद में ज्वार, मक्का, सरसों, अरहर स्त्रीलिंग है। तो जो अपवाद है उसको याद कर लीजिए। ज्वार, मक्का, सरसों, अरहर स्त्रीलिंग है। ज्वार, मक्का, सरसों, अरहर स्त्रीलिंग है। ज्वार, मक्का, ज्वार, सरसों, अरहर सब स्त्रीलिंग है। धातु रत्नों के नाम पुल्लिंग होते हैं। सोना, तांबा, लोहा, हीरा, मोती, पन्ना, मूंगा आदि। अपवाद में चांदी, मणि, चांदी। सोना पुल्लिंग होता है, चांदी स्त्रीलिंग। सोना पुल्लिंग, चांदी स्त्रीलिंग। सोना ज़्यादा महंगा होता है तो पुल्लिंग, और चांदी कम महंगा होता है तो स्त्रीलिंग। मणि, जो मणि होता है सांप में, मणि स्त्रीलिंग है। वार माह के नाम पुल्लिंग होते हैं। सोमवार, रविवार, मार्च, अप्रैल, चैत, आषाढ़, जून आदि। अपवाद में जनवरी, फरवरी, मई, जुलाई चारों स्त्रीलिंग है। अपवाद भी दे दिया है। जनवरी, फरवरी, मई, जुलाई स्त्रीलिंग है। वर्णमाला के अक्षर प्राय पुल्लिंग होते हैं। और आ, हर्षई, दीर्घई, आई तक। अपवाद में हर्षई और ऋषि स्त्रीलिंग है ये तीनों। द्रव पदार्थ के नाम पुल्लिंग होते हैं। द्रव पदार्थ के नाम पुल्लिंग होते हैं। जैसे पानी, दूध, घी, जूस, शरबत, दही। दही पुल्लिंग होते हैं, ये तो पता है, दही पुल्लिंग होते हैं। दही पुल्लिंग होते हैं। अपवाद में चाय, लस्सी, शराब, कॉफ़ी। चाय पीते हैं स्त्रीलिंग है। लस्सी पीते हैं स्त्रीलिंग। शराब भी स्त्रीलिंग, कॉफ़ी भी स्त्रीलिंग। पर्वतों के नाम पुल्लिंग होते हैं। हिमालय, विंध्याचल, रॉकी पर्वत, अरावली पर्वत इत्यादि। पर्वतों के नाम सभी पुल्लिंग, इसमें अपवाद नहीं किए। हिमालय, विंध्याचल, रॉकी, अरावली, सतपुड़ा, जितना भी पर्वत है सब पुल्लिंग में आते हैं। शरीर के अवयवों के नाम पुल्लिंग होते हैं। मुंह, कान, गला, हाथ, पैर, मस्तक, दांत। अपवाद में गर्दन, चोटी, कमर, नाक आदि। अच्छा, गर्दन, चोटी, कमर, नाक आदि स्त्रीलिंग होते हैं। ना, आओ, पन, त्व, आप आदि प्रत्ययों वाले शब्द पर्याय पुल्लिंग होते हैं। ना, आओ, पन, त्व, आपा आदि प्रत्ययों वाले शब्द पर्याय पुल्लिंग होते हैं। जगना, ना, सोना, हंसना, तनाव, नाव, आव, तनाव, बहाव, सीधापन, पन, बचपन, महत्व, मानवत्व, बुढ़ापा, मोटापा आदि होते हैं। त्यौहार सामूहिक रूप से पुल्लिंग होते हैं, जबकि व्यक्तिगत रूप से त्यौहार का लिंग परिवर्तन हो जाता है। त्यौहार का लिंग परिवर्तन, जैसे दीपावली आ रही है, होली आ गई, दशहरा आ गया, ईद आ गई। स्त्रीलिंग शब्द, स्त्रीलिंग जाति बोधक शब्द स्त्रीलिंग श्रेणी में आते हैं। स्त्रीलिंग शब्दों की पहचान। नदियों, झीलों के नाम स्त्रीलिंग होते हैं। नदियों और झीलों के नाम स्त्रीलिंग होते हैं। गंगा, यमुना, सरयू, रावी, ताप्ती, डल झील, छिलका झील आदि नदियों। अपवाद में सिंधु, सोन, ब्रह्मपुत्र पुल्लिंग है। सिंधु, सोन, ब्रह्मपुत्र पुल्लिंग है। सिंधु, सोन, ब्रह्मपुत्र स्त्रीलिंग है। तिथियों, नक्षत्रों के नाम। प्रथम, द्वितीय, तृतीय, पूर्णिमा, अमावस्या, रोहिणी, अश्विनी आदि। तिथियों, नक्षत्रों के नाम स्त्रीलिंग होते हैं। प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, पूर्णिमा, अमावस्या, रोहिणी, अश्विनी आदि। ऋतुओं के नाम स्त्रीलिंग होते हैं। बसंत ऋतु, शरद ऋतु, ग्रीष्म ऋतु आदि। बसंत ऋतु, शरद, ग्रीष्म आदि। भाषाएं, बोलियां एवं लिपियां प्राय स्त्रीलिंग होती है। भाषा जो बोलते हैं वो, और लिपि जो होता है, लिपियां वो पर्याय स्त्रीलिंग होते हैं। हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, ब्रज, भोजपुरी, अवधी, देवनागरी, अरबी, फारसी, ब्राह्मी आदि। आहारों के नाम स्त्रीलिंग होते हैं। पूरी, सब्जी, रोटी, खिचड़ी, चटनी, दाल, खीर, टिक्की आदि मतलब स्त्रीलिंग होते हैं। जो हम लोग खाते हैं स्त्रीलिंग होता है। अपवाद में देख लीजिए, सलाद, दलिया, पराठा आदि। पराठा जो रोटी स्त्रीलिंग है, लेकिन जब उसमें आप तेल लगा देते हैं, पराठा बना देते हैं, तो वो हो जाता है पुल्लिंग। जान लीजिए, रोटी स्त्रीलिंग, जब उसमें आप पराठा बना लेते हैं आलू भर के तेल लगा के, थोड़ा टेस्टी बना लेते हैं, तो वो हो जाता है पुल्लिंग। रोटी स्त्रीलिंग,
पराठा पुल्लिंग, दलिया, सलाद। किराने के वस्तु पर्याय स्त्रीलिंग होते हैं। सौंफ, हल्दी, इलायची, लौंग, हींग, काली मिर्च आदि। मतलब किराने की वस्तु समझिए कि जो खाना बनाने वाली चीज़ होते हैं पर्याय स्त्रीलिंग होते हैं। सौंफ, उसमें है जीरा, नमक, जायफल, टो, आई, वो, हट, आस आदि प्रयत्न युक्त शब्द पर्याय स्त्रीलिंग होते हैं। खाट, मिठाई, खटाई, कढ़ाई, बनावट, सजावट, मुस्कुराहट, चिकनाहट, मिठास, खटास आदि। यहाँ तक हुआ। यहाँ तक हो गया। अब यहाँ से क्या है, वहाँ से वचन है। तो ये वीडियो को ज़्यादा बड़ा ना करते हुए बस यहीं तक रखते हैं। और इसको अगर नहीं हो रहा है तो 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, लेकिन कुछ तो समझ में आएगा। ठीक है, धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एक लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।